हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू जी सेंट्रिक। लास्ट टाइम आपने देख लिया है एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। दिमाग की बत्ती जरूर जली होगी, बराबर। अब हम आज चर्चा करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के भी पहले लेक्चर की यदि बात करूँ तो हमने ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एक ब्रीफली जाना था कि नहीं जाना था। इसी सीरीज में, इसी पहले यूनिट में, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में हम एक कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की। ओके, समझ गए सर। नाउ एक कहानी सुनाता हूँ, दिल से कहानी सुनिएगा, क्योंकि अब आगे की कहानी मैंने पहले बोल कर रखा है, टाइम लूंगा मैं पहले यूनिट में। बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें बतानी है ना, तो टाइम तो लेना पड़ेगा मुझे। अब हम चर्चा करेंगे, आज एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, है ना। जरूर आपके साथ इस टाइप से घटना जरूर घटी होगी। एक बड़ी सी मल्टी में आप गए हैं, फ्लैट्स में आप गए हैं। जब जाते हैं तो 6 मंजिल, 7 मंजिल, 8 मंजिला जो फ्लैट्स होते हैं, तो सीढ़ियों से अक्सर लोग जो हैं वो कम जाना पसंद करते हैं, बिकॉज लिफ्ट इज देयर, एलिवेटर इज देयर, लिफ्ट इज देयर, बराबर ना। अब एक दिन क्या होता है, आप लिफ्ट में, आपको छठे माले पे जाना है आपके मित्र से मिलने या आपकी मित्र से मिलने। छठे माले पे आपको जाना है, आप लिफ्ट में चढ़े और गनीमत देखिए कि उस लिफ्ट में सिर्फ आप इकलौते हैं। आप जैसे ही बैठे, दरवाज़ा क्लोज होने वाला था, आप जैसे ही चढ़े हैं ऊपर जाने के लिए, आपने 6 माले के लिए नंबर 6 दबा दिया और गेट लगने ही वाला था कि एक मस्त सी, सुंदर सी लड़की आती है, एंटर करती है। इस कहानी को रिवर्स भी समझ लीजिए भाई। यदि आप बंदी है तो बंदा आता है। स्टोरी में बंदा बंदी मुझे चाहिए, तो आप रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि लास्ट मोमेंट पे खूबसूरत सी लड़की आती है, गेट खुलता है और एंटर होती है, ठीक है। गनीमत से उसको भी छठे माले पे जाना होता है, समझ लेते हैं। तो बस सी बात है, उसने देख लिया कि नंबर 6 इज प्रेस्ड ऑलरेडी, सो लिफ्ट आगे बढ़ती है। लिफ्ट रुकी हुई है, दोनों इस पे चढ़ गए हैं, लड़की इधर है, आप पीछे हैं, और आप आपकी आदत से बाज देख रहे हैं, ठीक है। इंजीनियर ठहरे भैया, सब कुछ कर दे। इंजीनियर बाद में नेचर के नियमों से भी बंधे हुए हो ना आप। खैर, आगे चढ़ती है, नंबर 6 पे लिफ्ट रुकती है। आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। आप सोच रहे यार, ये बंदी है कौन, पता लगाया जाए, आपकी मल्टी में है, कौन है ये, वो भी नंबर 6 में। लिफ्ट खुलती, लिफ्ट 6 पे पहुंचती है, दरवाजा खुलता है और उसके बाद बंदी निकलती है और बंदा उसके पीछे 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 पीछे। कहानी में अब ज्यादा आगे मत जाइए। आप आपका काम कर रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम उसका काम कर रहा है। यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम उसका काम कर रहा है, कैसे और क्या काम कर रहा है देखिएगा जरा ध्यान से। मेरी बातों को समझते जाइएगा, रिलेट करते जाइएगा, बाद में फिर बंदी का पता लगाना या फिर बाद में बंदे का पता लगाना। आइए भैया जी, ये है आपका ग्राउंड, जहां से आपकी लिफ्ट चल रही है, और दिस इज नथिंग बट द 6th फ्लोर, जहां उसको जाना है। ओके, ध्यान से समझिएगा। ये है आपकी लिफ्ट, मैं बना दे रहा हूं मस्त से डायग्राम। दिस इज नथिंग बट योर लिफ्ट। ओके, नाउ ये लिफ्ट इस ग्राउंड फ्लोर से एक बंदा और एक बंदी को यहां से उठाती है, और सीधी बात है, ये कहां मुंह कर रही है भाई, ये अपने, इसका काम है ऊपर नीचे आना। यस, यहां से ग्राउंड से, दिस इज नथिंग बट द ग्राउंड फ्लोर, सो ग्राउंड से लिफ्ट उठती है, 6th फ्लोर पे पहुंचती है, ये इसका काम है। ओके, ये लिफ्ट जो है ना, ये आपका एक सिस्टम है, और वो सिस्टम कंट्रोल्ड सिस्टम है। ध्यान से सुनिएगा। लिफ्ट जो है यहाँ पे, ये लिफ्ट जो है, दैट इज नथिंग बट द सिस्टम। और कैसा सिस्टम जी, कंट्रोल सिस्टम में बोला। बहुत अच्छे से समझिएगा, बेसिक्स में बहुत सारी चीजें समझने को रहती है। सो दिस इज नथिंग बट द लिफ्ट,
ये एक सिस्टम है और ये एक कंट्रोल सिस्टम है ना। इसको आपने इनपुट दिया भाई, इसको आपने इनपुट दिया ना, आपने आपकी डिजायर्ड इनपुट, मैंने बोला था कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वही इनपुट पे जाएगा। आपकी डिजायर इनपुट थी कि आपको 6th फ्लोर पे जाना है, आपने इस पे प्रेस किया नंबर 6 आपने इस पे प्रेस किया इसकी बटन पे, यानी कि इसको एक स्पेसिफाइड इनपुट दे दिया। अब कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कैसे है कि इसको 6th फ्लोर पे पहुंचना है भैया, इसका जो आउटपुट है ना वो 6th फ्लोर है, यानी कि 6th फ्लोर पे इसको पहुंचना है। ओके, ये सीधी सी कहानी हो गई। अभी कंट्रोल सिस्टम है ये, आपको बस इतनी सी समझ में आई होगी, बट अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई सा भी सिस्टम जो होता है ना, जो कंट्रोल सिस्टम होता है ना, उसकी पूरी प्रोसेस फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट कौन कौन सी स्टेज से होके जाती है, आज उसी की हम चर्चा कर रहे हैं, उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो प्यारे बच्चे, लिफ्ट को जैसे ही इनपुट मिला, लिफ्ट होना चालू हुई और 6th फ्लोर पे जाके रुक गई, क्योंकि उसको स्पेसिफाइड इनपुट 6th नंबर प्रेस करके हमने दिया, वो 6th फ्लोर पे चली गई। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो जब आपने स्पेसिफाइड इनपुट दिया तो लिफ्ट का इस फ्लोर से इस फ्लोर तक जाना जो है ना, ये इस कंट्रोल सिस्टम का या इस लिफ्ट का एक रिस्पॉन्स है ना। कंट्रोल की लैंग्वेज में उस रिस्पॉन्स को हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलते हैं। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, क्या जी? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट भैया, स्पेसिफाइड इनपुट से आउटपुट तक जब तक नहीं मिल जाएगा इसको ट्रांजिएंट ही बोलेंगे ना। फ्लिपकार्ट अमेजन से ऑर्डर किए होंगे, ऑर्डर करने के बाद लिखा आता है ना, योर आइटम इज इन ट्रांजिएंट। जब तक आपको नहीं मिल जाएगा ट्रांजिएंट में कहलाएगा। तो ये जो है ना, लेफ्ट का ग्राउंड से यहां तक जाना, इसको कंट्रोल सिस्टम की लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। किसका रिस्पॉन्स? इस सिस्टम का रिस्पॉन्स। ये सिस्टम क्या है? कंट्रोल सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि स्पेसिफाइड इनपुट पे स्पेसिफाइड आउटपुट आपको मिल रहा है। इसको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलते हैं। गॉट द पॉइंट? यस और नो? ठीक है। लिफ्ट जो है, ध्यान से देखें, ये जो लिफ्ट है ये आपके 6th फ्लोर पे पहुंच गई साहब। ये 6th फ्लोर पे पहुंच गई जहां पे बंदी पहले निकली थी। रिमेंबर द पॉइंट। इतनी बात क्लियर है। लिफ्ट पहुंच गई डिजायर्ड लेवल पे जो आपने सेट किया। ये डिजायर्ड लेवल पे सेट होने के बाद आपकी जो लिफ्ट है वो वहीं पर रहने वाली है फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब तक कि उसको नेक्स्ट इनपुट ना मिले। यस और नो? यस और नो जी। इस लिफ्ट की, इस कंट्रोल सिस्टम की ये वाली जो स्टेट है ना, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ध्यान से सुनिएगा, स्टेडी स्टेट। ठीक है। कोई सिस्टम, कोई सा भी सिस्टम है जिस पे स्पेसिफाइड इनपुट दिया, उसका आउटपुट आने के बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम वो आउटपुट जो रहेगा ना, वो उस कंट्रोल सिस्टम के स्टेडी स्टेट कहलाएगी। ये बताना क्यों अनिवार्य है अभी आपको समझ में आएगा। अभी भी जो मैंने बताया ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। अब फिर से अपन कहानी पे लौटते हैं। 6th फ्लोर, ग्राउंड से आप चढ़े, बंदी आपके आगे, आप यहां पे 6th फ्लोर पे लिफ्ट गई हुई है। लिफ्ट खुलती है, बंदी गई, आप देख रहे बंदी को, आप निकले बाहर और अचानक से गिर गया। अचानक से गिर गए। क्यों गिरे? हुआ यूं, ध्यान से सुनना जरा, हुआ यूं कि इफ दिस इज द मार्क ऑफ, ये दिस इज द लेवल, दिस इज द लेवल ऑफ योर 6th फ्लोर। 6th फ्लोर का ये जो है ना, ये लेवल है। लेकिन क्या होता है कि आपकी लिफ्ट जो है ना, वो एग्जैक्ट यहां पे नहीं पहुंच के, एग्जैक्ट इस लेवल पे नहीं पहुंच के, आपकी लिफ्ट पहुंचती है इतना, मतलब थोड़ी सी वो रह जाती। इसका लोअर पोर्शन जो है ना, वो इस लेवल तक पहुंचता ही नहीं है और रुक जाता है। अब आप यहां खड़े हो, तो आप यहां खड़े हो आप, तो जो बंदी थी आपके आगे वो तो देख के निकल गई, लेकिन आप बंदी को देख रहे थे। क्या हुआ भैया? ठोकर खा के धड़ाम गिर गए मौलाना, गिर गए सर जी, आप गिर गए। तो ये क्या हुआ भाई?
किसको कोसोगे, देखोगे क्या हुआ, गाली दोगे, ये लिफ्ट ऐसी क्यों रह गई, ये क्या हुआ, कंट्रोल सिस्टम में आ जाते हैं। ये रहा कंट्रोल सिस्टम, आपने इसको इनपुट दिया 6 फ्लोर तक जाना, ये 6 फ्लोर तक गई ही नहीं, ये 6 फ्लोर तक पहुंची ही नहीं। क्या हुआ सर, इतना इसने मार्जिन छोड़ दिया जी, इतना इसने मार्जिन छोड़ दिया और रुक गई। रुकना मतलब स्टेडी स्टेट आ गई, लेकिन डिजायर्ड आउटपुट आया क्या, नहीं आया। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसको बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरर। और चूंकि ये स्टेडी स्टेट पे है तो इस एरर का नाम हो गया स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर बहुत ही महत्वपूर्ण। सो 3 चीजें ध्यान रखने की है, और वो क्या क्या है? 3 चीजें जो ध्यान रखने की है वो है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, वो है आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, और है आपकी स्टेडी स्टेट एरर। ऐसा भी हो सकता है। सेकेंड केस, एक और केस पॉसिबल है। दिस इज द लेवल, 6th लेवल आपके फ्लोर का लेवल है। आपकी लिफ्ट जो है ना इस लेवल से थोड़ी ऊपर चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये ऊपर चली गई, थोड़ा ऊपर, रुकना था यहाँ पर, अब बंदी तो चली गई, आप फिर से धड़ाम गिर गए राजा। अगेन दिस इज ऑल्सो एरर, ये भी एरर है। तो 3 चीजें समझ में आ गई सर, और वो ये है कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की बात होगी, आपके स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की बात होगी। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, एक बात ध्यान से सुनिएगा, अक्खे कंट्रोल सिस्टम में इनकी ही बात करेंगे अपन, या फिर इन्हीं से रिलेटेड चीजों को देखेंगे। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, और दूसरा है आपका स्टेडी स्टेट एरर। ये तीनों चीज समझ में आ गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण। अब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ मैं चीजों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए आइएगा, ये जो है यहां पे हमें आउटपुट मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट द आउटपुट। वही लिफ्ट का एग्जांपल समझते हैं। ये है आपका लेवल, ये 6th फ्लोर लेवल है, ओके। चलिए ध्यान से समझिए, टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं आपकी लिफ्ट का रिस्पॉन्स, आपके सिस्टम का रिस्पॉन्स। जैसे ही इनपुट गया, उस पर इनपुट क्या गया, एक कमांड गई, ये एक सिग्नल गया, दैट इज द स्टेप इनपुट। एक्चुअली क्या गया, स्टेप, ध्यान रखिएगा, एक स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट मतलब एक कांस्टेंट इनपुट। आपकी लिफ्ट को आपने एक 6th नंबर प्रेस करके कुछ सिग्नल दिया, यस और नो। उसके अंदर जो सिस्टम काम कर रहे हैं उनको आपने ट्रिगर किया, उसको एक कांस्टेंट इनपुट दिया 6th फ्लोर तक जाने के बराबर, इतना, यस और नो। या इसके अंदर जो भी, लिफ्ट के अंदर जो भी मोटर काम कर रहे हैं उनको इतना इनपुट दिया गया, इलेक्ट्रिकल करंट इतना दिया गया कि वो 6th फ्लोर तक आपको पहुंचा दे। ओके, लिफ्ट जो है वो स्टार्ट हुई, पहुंचना, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रीच कर गई इस स्टेट तक। यही हो रहा है ना, सेम टू सेम हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था, सपोज हमने यहां मान लिया स्टेडी स्टेट, ये दिस इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट मान लिया, इस पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टेडी स्टेट रीच हो गया। तो ये जो रिस्पॉन्स है इधर का, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। और ये 0 से ये स्टेडी स्टेट तक के पहुंचने का जो रिस्पॉन्स हो गया वो हो गया ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। नाउ एक्चुअल आउटपुट, ये डिजायर्ड आउटपुट है ना, ये और इस SSR के बीच का डिफरेंस देख रहे हो ना आप, डिफरेंस बताया ना मैंने, ये हो गया स्टेडी स्टेट एरर। ये 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। क्यों महत्वपूर्ण है? कोई भी सिस्टम आप डिजाइन करने वाले हैं, कोई सा भी सिस्टम यदि आप डिजाइन करना चाहते हैं, कोई सा भी फिजिकल सिस्टम आप डिजाइन करना चाह रहे हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक बॉयलर वाला एग्जांपल नहीं लिया था, ये एक फिजिकल सिस्टम है या नहीं, इसकी एक कंट्रोल सर्किटरी आप तैयार कर रहे हैं,
कंट्रोल सर्किटरी में आपने सेंसर जोड़े हुए हैं, आपने एक्चुएटर जोड़े, और आपका मकसद है कि उसके अंदर का टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। तो आप ये जो कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं ना, इसको डिजाइन करने से पहले आपकी खोपड़ी में क्या रहेगा, इसके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बारे में आपकी खोपड़ी में जानकारी रहेगी, उसके स्टेडी स्टेट के बारे में जानकारी रहेगी, उसमें कितनी एरर आ सकती है इसके बारे में जानकारी रहेगी। तो ये तीनों पॉइंट जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा जब भी आप एक सिस्टम को डिजाइन करेंगे, जब भी आप किसी सिस्टम को डिजाइन करेंगे या किसी भी सिस्टम की एनालिसिस करेंगे, तो उसके रिस्पॉन्स के साथ साथ, उसमें मौजूद एरर के साथ साथ आप ये चाहेंगे कि वो जो सिस्टम हो ना, वो एक स्टेबल सिस्टम हो। वो क्या हो? स्टेबल सिस्टम हो। नहीं समझे? समझ जाओगे कैसे। उसी लिफ्ट में चलते हैं जहां पे आपको वो बंदी मिली थी। आप उस लिफ्ट की बात यदि करते हैं तो उस लिफ्ट का रिस्पॉन्स जानते हैं। 6 दबाएंगे 6 पे पहुंच जाएगी, 5 दबाएंगे 5 पे पहुंच जाएगी, नीचे बुलाएंगे नीचे आ जाएगी। सिस्टम का रिस्पॉन्स जिसने भी डिजाइन किया होगा उसने कौन कौन से पैरामीटर्स पे देखा होगा। यही ना देखा होगा कि 6 दबाएंगे तो 6 पे जानी चाहिए, 5 दबाएंगे तो 5 पे, ग्राउंड तो ग्राउंड, नीचे बुलाएंगे तो नीचे, ऊपर बुलाएंगे तो पक्का। मान गए बात। एक तो रिस्पॉन्स की बात हो गई। उसके बाद उसने ध्यान दिया होगा ना कि 6 दबाएंगे तो लेवल 6 तक ही आनी चाहिए लिफ्ट, ना उसके ऊपर ना उसके नीचे, यानी कि उसने एरर को भी कंसिडरेशन किया होगा। वो सोचिए एक और कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो उसने कंसिडर किया होगा। वो फैक्टर है उस सिस्टम की स्टेबिलिटी। सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन काम करे और दूसरे दिन से बंद, एक दिन काम करे दूसरे दिन से बंद। रिलायबल सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम स्टेबल भी होना चाहिए, मतलब जिस पर्टिकुलर वर्क के लिए उसको डिजाइन किया गया है वो फॉर अ लॉन्ग टाइम उसको करना है, स्टेबल रहना है। क्या बने रहना है? स्टेबल, यानी कि उसी लिमिट में करना है जिस लिमिट के लिए उसको डिजाइन किया गया है। स्टेबिलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो उन दोनों पॉइंट्स के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो स्टेबिलिटी भी है। सिस्टम जो होना चाहिए वो स्टेबल सिस्टम होना चाहिए। यस और नो? चाइनीज माल आज अब तो आज चाइनीज माल ठीक आने लग गए। एक टाइम था चाइनीज माल खरीदते नहीं थे अपन उस तरीके से। क्यों? स्टेबिलिटी के वजह से नहीं खरीदते थे। टिकाऊ, सस्ता और टिकाऊ नहीं था, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता था। एक स्टेबल सिस्टम नहीं है। जिस चीज़ के लिए उसको डिज़ाइन किया गया उसको लॉन्ग टाइम तक वहाँ उस लिमिट में काम करना है, लेकिन नहीं, स्टेबिलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आपने 3 चीज़ें देख ली। किसी भी फिजिकल सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए अपने को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो आपने सीख लिया। ठीक, अब क्यों ना एक काम करें, अपन एक फिजिकल सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। यूँ मान के चलिए कि अगेन आपका एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम जिसको हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, है ना। स्टेबिलिटी के बारे में देख लिए, सिस्टम के बारे में देख लिए। सिस्टम के रिस्पॉन्स की यदि बात करूँ, मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूँगा। कोई सा भी सिस्टम डिज़ाइन करोगे तो उसका जो टोटल रिस्पॉन्स होगा, ये बात तो आपको तय हो गई कि वो क्या होगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। इन दोनों से मिलके कंप्लीट रिस्पॉन्स, टोटल रिस्पॉन्स, जो भी सिस्टम डिज़ाइन किया गया है उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इज नथिंग बट द टोटल रिस्पॉन्स। ये बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो इसमें ये जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, ध्यान से देखें, इसमें जो ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है ये वाला, ये तो किसी भी सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जी, नेचुरल रिस्पॉन्स। आपने लिफ्ट को डिज़ाइन किया है कि जब भी उसको इनपुट पड़ेगा उसको मूवमेंट करना है, तो ये जो मूवमेंट करना है वो तो उसका एक नेचुरल बिहेवियर है। पंखे को आपने चलाया है तो पंखा घूमना स्टार्ट करेगा, पंखा घूमना स्टार्ट करेगा ना, वो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है, उसको ही ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलते हैं। लेकिन पंखा 3 पे घूमेगा, 4 की स्पीड से घूमेगा, 1 की स्पीड से घूमेगा,
ये डिसाइड करने वाला कौन है? इनपुट। और वही डिसाइड करेगा स्टेडी स्टेट क्या हो सकती है। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो है ना, ये नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है, ये फोर्स्ड रिस्पॉन्स है। इस सिस्टम को कहा गया है कि आपको कहाँ जाना है, आपकी औकात क्या है, ये बताई गई है। तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को, हालांकि टाइम रिस्पॉन्स नेक्स्ट वीडियो में अपन सब पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक्स में इन चीज़ों को अपन देखते जा रहे हैं ताकि कंट्रोल की एक रूपरेखा बने आपके दिमाग में। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को नेचुरल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को फोर्स्ड रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, या कांस्टेंट रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं आप। समझ में आ गई? तो किसी भी सिस्टम का टोटल रिस्पॉन्स ये होता है। नाउ नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो सिस्टम की इनहेरेंट क्वालिटी है, किसी भी सिस्टम की इनहेरेंट क्वालिटी है उसका नेचुरल रिस्पॉन्स। बट एसएसआर या फोर्स रिस्पॉन्स जो है ना, ये इनपुट से तय होता है, यानी कि इनपुट डिसाइड करता है कि एसआर क्या होगा, बट इनपुट डिसाइड नहीं करता कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स उसका एक नेचुरल फिनोमिनन है। ठीक, गॉट द पॉइंट ना? नाउ हम एक फिजिकल सिस्टम डिजाइन करते हैं, पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, एक पोजीशन कंट्रोल सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं। ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी। टास्क क्या है जी? टास्क ये है कि आपको एक रिमोट एरिया से पोजीशन को कंट्रोल करना है। किसकी पोजीशन? एक एंटेना ले लेते हैं, एजीमथ एंटेना, जो कि एक रिमोट लोकेशन पे लगाया गया है। सैटेलाइट से, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सैटेलाइट से सिग्नल्स लेने हैं, अपने यहाँ से वहाँ भेजने हैं। तो हमने एक एंटेना लगाया है एक रिमोट लोकेशन पे। अब उस एंटेना की पोजीशन को यदि कंट्रोल करना हो, सपोज सैटेलाइट की पोजीशन के हिसाब से उस एंटेना की पोजीशन को यदि सेट करना हो, तो अब वो तो रिमोट लोकेशन पे है, वहां पे तो कोई बंदा है नहीं करने के लिए। तो आप एक जगह बैठ के, कंट्रोल रूम में बैठ के उसे क्या करना चाह रहे हैं? उसे आप करना चाह रहे हैं कंट्रोल, उसकी पोजीशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू। उसका एक एग्जांपल देखते हैं, बेस्ट एग्जांपल। तो एक डायग्राम ले लेता हूं मैं, देखिए जरा ध्यान से। ये है एक एंटेना, इसकी पोजीशन को करना है कंट्रोल। अब चूंकि ये एक रोटेशनल वेलोसिटी है, यानी एंगुलर वेलोसिटी है, थीटा टी से मैंने इसको डिनोट किया यहाँ पे, थीटा नॉट टी, ये एजिमथ एंगल आउटपुट है। तो ये तो सिस्टम का आउटपुट, यानी कि इसको आप जो कंट्रोल कर रहे हैं वो, बट इसको कहीं ना कहीं इनपुट दे रहे होंगे आप। ये रहा इनपुट, ध्यान से देखो जरा, ये इनपुट है। इनपुट आपने इसको दिया दिस इज नथिंग बट इनपुट। आउटपुट आपको चाहिए थीटा नॉट टी, ये आपको आउटपुट चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ये एक फिजिकल सिस्टम है जिसको डिराइव कर दिया गया है ना। देखो, जब हमने लास्ट टाइम ब्लॉक देखा था, वो देखा था ना क्लोज लूप ब्लॉक, जिसमें आपको सेंसर भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो यार ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे इस फिगर में। आपकी इनपुट एंगुलर वेलोसिटी को, थीटा आई टी को, एक डिजायर्ड एंगल है, यानी कि सपोज आपका टास्क ये है कि आप इसको 5 डिग्री से घुमाना चाह रहे हैं। आपने इनपुट दे दिया, डिग्री में मैं लिख दे रहा हूँ, 5 डिग्री से यदि आप इसको घुमाना चाह रहे हैं, तो थीटा नॉट टी भी 5 डिग्री तक उससे घूमना चाहिए। तो इस एंगुलर वेलोसिटी को आपने कन्वर्ट किया एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये थ्रू वायर भी भेज रहे हैं, थ्रू वायरलेस भी भेज सकते हैं। वायरलेस भेजने की बहुत सारी टेक्निक्स है हमारे पास, ठीक है। मोबाइल कम्युनिकेशन भी क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन है, ठीक है भैया। इसके रिस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया भाई, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स टेक इट E1, ये E1 गया है यहाँ पे। अभी ये इसको, इस स्टेज को, ये एम्पलीफायर स्टेज, इस पे बाद में आऊंगा मैं। चलो, यहां से इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल एम्पलीफायर लिखा है ना, यहां से ये सिग्नल जो भी प्रोसेस्ड हुआ होगा, लेटर ऑल डिस्कस की क्या प्रोसेस हुआ, एक सिग्नल निकला नया,
ठीक है, इसको हम एक्चुएटिंग सिग्नल बोलते हैं, यानी कि जो आगे वाले सिस्टम को पूरा जो एक्चुएट करता है वो, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट प्रॉपर ई लेते हैं, ये एक्चुएटिंग सिग्नल है। ओके, ये एक्चुएटिंग सिग्नल इस मोटर को दिशा निर्देश दिया कि भाई घुमाओ घुमाओ, तो आपका एंटीना अपनी पोजीशन को क्या करेगा, घुमाएगा। तो थीटा नॉट 2 भी 5 डिग्री से घूम जाएगा जी, 5 डिग्री से। 5 डिग्री से आप चाह रहे हैं इसको घुमाना, तो आपने इनपुट भी 5 डिग्री का दिया, वहां तक 5 डिग्री गया। अब ये जो घुमा है या नहीं घुमा है, इसकी रोटेशनल पोजीशन को अगेन ये आउटपुट पे लगा जो सेंसर है, इस रोटेशनल, ये जो घूम रही है ना, ये घुमाना, इस रोटेशनल इनपुट को अगेन ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। लेट्स टेक इट E2, यानी कि ये आउटपुट से फीडबैक आ गया जी, ये आउटपुट से फीडबैक आ गया। ये फीडबैक जो है ना, ये आपने फीड किया इसमें, ये है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसका काम है ये इनपुट से आने वाले सिग्नल को, आउटपुट से आने वाले सिग्नल को डिफरेंशिएट करना और इनके रिस्पेक्ट में एक्चुएटिंग सिग्नल प्रोड्यूस करना। वो एक्चुएटिंग सिग्नल इसको क्या कर रहा है जी, पूरे सिस्टम को गवर्न कर रहा है। बैठे बैठे दूर से इसकी पोजीशन कंट्रोल कर पा रहे हैं। ध्यान से देखो, सपोज इंस्टेड ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका रोटेशन हो जाता है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। सो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कहां से आ गया, 6 डिग्री। सो 6 डिग्री यदि घूम गया तो ये एक ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस होगा यहाँ पे इस 6 डिग्री के रिस्पेक्ट में, और सेट इनपुट है 5 डिग्री। अब एक्चुएटिंग सिग्नल क्या करेगा, ट्राई करेगा इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री तक आने में, सॉरी फॉर द सेंटीग्रेड अगेन एंड अगेन, 5 डिग्री तक आने में ये इसकी। अब ये एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया। यहाँ पे सिस्टम खुद को क्या कर रहा है जी, खुद को बार बार करेक्ट कर रहा है। इतनी बात क्लियर है आपको। अब आगे का पन्ना देखो। चलो, जो फिजिकल सिस्टम था हम उसको यहां पे ले आए ब्लॉक डायग्राम के टाइप। आपने एंगुलर इनपुट दिया, ओके, दिया था ना आपने, थीटा आई टी 5 डिग्री आपने दिया था, अरे यार सॉरी 5 डिग्री आपने दिया था, यस। इस 5 डिग्री को, 5 डिग्री आपने एक रोटेशनल इनपुट दिया, इसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आप कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि आगे की जो सर्किटरी है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे काम कर रही है। तो आपने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगाया, इसको इनपुट ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट किया। इसने इसके रिस्पेक्ट में एक वोल्टेज प्रोड्यूस किया, E1 प्रोड्यूस किया ना इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि कुल मिला के इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, ये जो मैकेनिकल रोटेशन है ना, इसका इलेक्ट्रिकल में ये हो गया भाई। ओके ओके बराबर। नाउ यहां से ये आउटपुट आएगा, इस पे बाद पे आ जाएंगे अपन। ये एक एरर और एक्चुएटिंग सिग्नल यहां पे निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है एक्चुएटिंग सिग्नल। ये लीजिए जी, ये एक्चुएटिंग सिग्नल जो भी होगा सबसे पहले इसको प्रोसेस्ड करेंगे। यहां पे लिखा ना सिग्नल एंड पावर एम्पलीफायर, इसको एम्पलीफाई करना है तो एम्पलीफाई करेंगे, इसको कुछ भी कंडीशनिंग करना हो तो करने वाले हैं। वो सारा काम कंट्रोलर का है, क्योंकि कंट्रोलर अब डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले जो भी मोटर या जो भी गियर्स हैं उन्हें क्या आदेश देना है। कंट्रोलर बोलेगा इसको कि कितना घूमना है, कितना नहीं घूमना है, बराबर ना। अभी बोलेगा 5 डिग्री के बराबर घूमो, मोटर घूमेगी ना, मोटर से ही आपका आउटपुट एंटेना अटैच्ड है तो वो भी घूमेगा ना। उस एंगुलर आउटपुट को, आउटपुट में जो एंगुलर आउटपुट हो रहा है ना थीटा नॉट टी, इसको मेजर करेंगे अगेन पोटेंशियोमीटर से, सेंसर आउटपुट ट्रांसड्यूसर। ये इक्विवेलेंट वोल्टेज प्रोड्यूस किया, E2 नाम दे दिया। नाउ दिस EA जो है ना, ये डिफरेंशियल अमाउंट है इसका, मतलब E1 माइनस E2 का, ठीक है। तो ये जो EA है ये डिसाइड करता रहेगा आपकी पोजीशन ऑफ मोटर, और इसको क्या डिसाइड करना है कि पोजीशन ऑफ योर एंटीना शुड बी 5 डिग्री एफ डिजायर इनपुट इज गिवन।
बात समझ में आई आपको? दिमाग की बत्ती जली क्या? तो एक फिजिकल सिस्टम उसको डिज़ाइन करना पड़ता है ना, तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें लगेंगे। जैसे कि आप पोजीशन कंट्रोल चाह रहे थे तो इनपुट पोटेंशियोमीटर लगना है, मोटर लगना है, आउटपुट पोटेंशियोमीटर लगने हैं। ओके। उसके बाद एक ब्लॉक डायग्राम अपन ने बनाया, ठीक है। इस ब्लॉक डायग्राम को बनाने के बाद में अब इसकी मैथमेटिकल स्टडी करेंगे और वही है आपका कंट्रोल सिस्टम। वही आपका कंट्रोल सिस्टम है। आप आपके आखे कंट्रोल सिस्टम में इक्वेशंस देखने वाले हैं। वो इक्वेशन किस चीज़ की है? इन्हीं फिजिकल सिस्टम्स की इक्वेशन है। इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं जी, आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा मैं। तो इस पूरे सिस्टम को यदि आपको एनालिसिस करना है, डिज़ाइन करना है, तो आप इसके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की बात करोगे, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की बात करोगे, एरर की बात करोगे। यूनिट 2 में हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में यही पढ़ेंगे। गुड पॉइंट ना। फिर मैंने बताया था सर इसके स्टेबिलिटी के भी बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के बाद सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात की जाएगी, और उस स्टेबिलिटी के लिए राउथ हर्विट्ज पढ़ोगे, नाइक्विस्ट प्लॉट पढ़ोगे, पोलर प्लॉट पढ़ोगे, बोटे प्लॉट पढ़ोगे। सारी टेक्निक स्टेबिलिटी से डील करेगी, ठीक है। आप ट्रांसफर फंक्शन और ब्लॉक डायग्राम भी एक यूनिट पढ़ोगे। तो ट्रांसफर फंक्शन मतलब ये जो ब्लॉक डायग्राम आपने बनाया है, इसका मैथमेटिकल इक्विवेलेंट जो रहेगा, मतलब इसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करके आप फाइनली इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। वो अपन ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, इन सारी चीज़ों में देखेंगे। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है उसमें चर्चा करेंगे। अभी आपको इतना समझ में आया क्या? आया? अगली क्लास में मिलना, और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आपको। बाय बाय।